आपने कहा कि शहर क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले 1.5 महीने में जाम हल्का हुआ है? यहाँ के लोग बताएंगे जाम हल्का हुआ है कि नहीं हल्का हुआ है। हमने चुनाव में नारा दिया था कि मदद कीजिए और काम लीजिए, ये मेरा नारा था। और 4 पॉइंट का मुद्दा था कि स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है। क्यों विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है? मुजफ्फरपुर विकसित होगा तो बिहार विकसित होगा, और बिहार विकसित होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो परिकल्पना है कि 2047 में एक विकसित भारत हो, ऐसा विकसित भारत हो कि विश्व के पटल पर उसका एक अपना छाप हो। तो उस विकसित भारत की परिकल्पना मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से प्रारंभ होती है। तो उनके सपनों को पूरा करना है, स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित, विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है। चुनौतियां हैं, चुनौतियां कहाँ नहीं होती है? चुनौती उसी आदमी को होती है जिसको नहीं होती है। चुनौती उसी व्यक्ति को नहीं होती है जिसको सिर्फ रूटीन वर्क करना हो। अगर आपको कुछ करना है, कुछ दिखाना है, तो आदमी का जीवन ही एक चुनौती है। तो जब जीवन चुनौती है तो राजनीति कहां से चुनौती हो सकती है? राजनीति जीवन में ही आती है। मैंने जीवन में हर चुनौती को स्वीकार किया है और चुनौती को स्वीकार करके मजबूती के साथ लड़ा है। और जब मजबूती के साथ और सच्चाई के साथ लड़िएगा तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। और हम अभी तक सफल हुए हैं, और एकदम विश्वास ही नहीं, एकदम गिरा मान लीजिए सफल भी होंगे। मेट्रो को लेकर के पटना में मेट्रो शुरू हो रहा है। अभी आपके पीछे चर्चा चल रही थी मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, जो दिल्ली एनसीआर की तरफ मुजफ्फरपुर एनसीआर बनाया जाए ताकि डेवलपमेंट का जो नजरिया हो बढ़े। तो मेट्रो को लेकर के यहाँ हवाई जहाज उड़ने का मुद्दा बड़ा रहता है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 10-15 सालों से चल रहे हैं। कई बार लड्डू बट गया, कई बार लड्डू खा लिए। तो इन सब चीज के लिए जो है कुछ औद्योगिक विकास के लिए, हालांकि सरकार तो पहल कर रही है। अभी तो जो फर्स्ट जो भी कैबिनेट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उद्योग के मामले को लेकर के, चीनी मिल को लेकर के बात हो रही है सरकार की। मुजफ्फरपुर के लिए हम लोग का क्या ऐसा एजेंडा और क्या बात है? देखिए, मेट्रो में अभी दिल्ली दूर है। अब ठगने की बात करना हो तो हम बोल देंगे पूरा मेट्रो का ये रूट तैयार हो रहा है, वो रूट तैयार जाल बिक जाएगा या व्हाटएवर। लेकिन अभी मेट्रो में समय लगेगा। अभी मेट्रो पटना में चालू होने दीजिए, जब विस्तृत हो जाएगा उसके बाद ही वो मेट्रो मुजफ्फरपुर पहुंचेगा। ऐसा नहीं दरभंगा चला जाए, भागलपुर नहीं जाएगा। मेट्रो में मुजफ्फरपुर का नाम है, लेकिन काम होने में अभी समय लगेगा। रही एयरपोर्ट की बात, तो एयरपोर्ट के पहले 5 फेज में टेंडर होता है। आप जान जाइए, किसी भी एयरपोर्ट का 5 फेज में टेंडर होता है। पहला फेज हो गया है, एयरपोर्ट के कंपाउंड वॉल का टेंडर हो गया है, LOI हो गया है, एजेंसी डिप्यूट हो गया है। दूसरे फेज का टेंडर जो होता है वो रनवे का होता है। रनवे का टेंडर लग गया है, अगले 15 दिन में उसका भी टेंडर हो जाएगा। फिर तीसरे में हैंगर बनता है, फिर चौथे में ऑपरेशनल होता है, तब जाकर के जहाज उड़ती है। तो अपने यहाँ जो अभी रनवे है वो रनवे 650 मीटर का रनवे है। उस 650 मीटर के रनवे में मैक्सिमम 550 किलोमीटर का हवाई जहाज उड़ सकता है, जो उड़ाने की तैयारी चल रही है। 72 सीट का एक फ्लाइट आता है जो 1000 किलोमीटर का दूरी तय करता है, जो 1100 किलोमीटर का दूरी करता है। उसके लिए 850 मीटर का रनवे चाहिए। तो जब तक 850 मीटर का रनवे नहीं होगा, इस एयरपोर्ट में मजा नहीं आएगा। तो केंद्र सरकार नागरिक उड्डयन विभाग ने बिहार सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए पत्र लिखा है। तो ये पता है कि पिछले पूर्व में कुछ दिन पहले, अभी हफ्ता दिन पहले
माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से इस विषय पर मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि चिट्ठी आ गया है, मंत्रालय में चिट्ठी आ गया है। उस पर से अब सरकार के द्वारा एक गजट निकाल करके कि भूमि अधिग्रहण करा जाए, इसके लिए एक चिट्ठी जिला प्रशासन को आने वाली है। तो हम आशा करते हैं कि जब तक ये सब काम चलता रहेगा, इसी बीच में अगर हम लोगों को 250 मीटर और रन में मेरा बढ़ जाता है, तो मुजफ्फरपुर के लोगों का जो एक परिकल्पना है कि हमको ऐसा जहाज चाहिए जो कम से कम दिल्ली जा सके, बॉम्बे जा सके और कलकत्ता जा सके। ये 3 जगह हमारा मुख्य केंद्र है। तो ये भी हो जाएगा, लेकिन काम उसका प्रारंभ हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विषय में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बियाडा में अभी बैग क्लस्टर लगा, और बैग क्लस्टर जो यहाँ पर लगा है बहुत ही अच्छा बैग क्लस्टर लगा है। माने इस किस्म का बैग यहाँ बनाया जा रहा है जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। साथ ही बैग बहुत अच्छे किस्म का यहाँ बैग बनाया जा रहा है, बहुत कम मूल्यों से लेकर के अच्छे दर तक के भी बैग बन रहे हैं, और उसमें काफी फैक्ट्रियां लेदर के यहाँ लगे हैं। हम लोग इसको लेकर के भी एक प्लानिंग है। आज अभी हम यहाँ आने से पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक एजीएम की मीटिंग थी, तो उसमें थे, तो उसमें भी ये बात आई है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा है इस बार। पलायन को रोकने के लिए सरकार का जो एक बड़ा पलायन रोकना सरकार का मुख्य फोकस होता है। आपने देखे होंगे कोरोना काल के बाद से पलायन बहुत रुका है, बहुत। कोरोना का आप आज देखते होंगे पूरे शहर में स्ट्रीट फूड की संख्या काफी बढ़ गई, काल के बाद 20 गुना बढ़ गया है जी। आप पाएंगे कि यहाँ बहुत ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लग गए हैं कि लोग घर में गारमेंट तैयार करके उसको फिर सप्लायर को देकर के अच्छे पैकिंग करके मार्केट में उसको बहुत अच्छे ढंग से बेचा जा रहा है। तो ऐसे भी हमारी सरकार का नारा है वोकल फॉर लोकल, और स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। तो इस दिशा में सरकार का पहल है, हम लोगों का भी पहल है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ आए जिसमें अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके, मजदूरों को भी मजदूरी मिल सके, टेक्निकल हैंड को भी काम मिल सके। तो इस तरह का चल रहा है। बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट के और एक्सपेंशन का जरूरत है, और आने वाले दिनों में एक्सपेंशन किया जाएगा बेला को, बिल्कुल किया जाएगा। बेला में अब जितना जमीन है वहां तक एक्सपेंशन किया जाएगा। उसके बाद अभी जैसे आपने चर्चा किया ग्रेटर मुजफ्फरपुर का, तो अभी क्या है कि नगर निगम का परिसीमन भी बढ़ने जा रहा है। बहुत परिसीमन बढ़ के लगभग 70-72 वार्ड हो जाएंगे यहाँ, तो शहर फैलेगा। बहुत सारे जो शहर के इर्द गिर्द पंचायत है वो भी शहर में जुड़ जाएंगे, तो शहर उधर की ओर भागेगा। तो आगे आने वाले दिनों में एक अलग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया का भी डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि वहां पर भी इंडस्ट्री को लगाया जा सके। अभी जैसे देखिए मोतीपुर में बढ़ाया गया है, वहां पर इथेनॉल के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के काफी यूनिट आ रहे हैं। तो उद्योग का भी विकास होगा, बढ़ावा होगा, लोगों को रोजगार का भी, नए रोजगार का सृजन होगा। स्मार्ट सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, उस पे कितना काम आपने, कितना वर्कआउट किया है, कितना हो पाया है, कितना नहीं? स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर 2017 में चयनित हुआ था, 8 साल हो गया। 8 साल में स्मार्ट सिटी 8 कदम नहीं बढ़ा है। और एक जानकारी आप लोग को दे देना चाहते हैं, ये स्मार्ट सिटी का काम खत्म हो गया। स्मार्ट सिटी बंद होने जा रहा है, कार्यालय खत्म होने जा रही है, पैसा खत्म हो गई है। तो आप उस समय के जनप्रतिनिधियों से इसका हिसाब लीजिए। 17 से 25 तक के जनप्रतिनिधियों से पूछिए स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया, ये उन लोगों से आप जानकारी लीजिए। आपकी क्या